नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आज आप लोगों को बीएड प्रथम सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम अभी जल्द ही हुआ है, इसके संदर्भ में जो आपकी प्रयोगात्मक फाइल बनाई जानी है, इसी को लेकर के एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो जो आपके ईपीसी से संबंधित आपका सपोर्ट करेगा, फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल को लेकर के पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जितना भी मेरे द्वारा वीडियो दिया जाएगा आपको सबका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए बीएड का पहला सेमेस्टर इंटर्नशिप से लेकर के ईपीसी 3 फाइलें हैं, सबकी चर्चा बारी बारी से कर देता हूँ। कैसे आपको फाइल बनाना है, क्या करना है, कैसे। तो आइए साथियों, प्रयोगात्मक परीक्षा फाइल जो आपको तैयार करना है, ईपीसी फर्स्ट में आपका होगा योगा एजुकेशन, योग शिक्षा। आपका इसमें जो है योग शिक्षा से संबंधित आपकी बातें होंगी। योग शिक्षा से संबंधित आप जितनी भी जानकारी है, कम से कम 8 से 10 पृष्ठ में जो है कि इसको लिख करके योग शिक्षा क्या है, योग कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा आसन है, इन सारी बातें जो है आपको आसानी के साथ जो है मिल जाएगा। इसको मैं बताऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप जो है कि अपने मित्रों से या सर्च करके खुद जो है प्राप्त करके इसको आप लिख सकते हैं। दूसरी ईपीसी फाइल आपकी होगी आर्ट एंड एस्थेटिक इन एजुकेशन। इसका हिंदी होगा साथियों शिक्षा में कला और सौंदर्य। तो कला के क्या है, सौंदर्य क्या है, आप भली भांति जानते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब एग्जामिनर के सामने पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं। कला किसे कहते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ दे कला सौंदर्य पे आपकी फाइल ईपीसी सेकंड की बनेगी। आप जो है फाइल जो बनाएंगे, मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि कला किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। साथियों, अगर जिनको जानकारी नहीं है, जानकारी है तो थैंक्स, नहीं जानकारी है तो जान लीजिए। कला की परिभाषा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, इसलिए कभी कभी जब मैं पढ़ाते वक्त बता भी देता हूँ कि मेरे पढ़ाने के टाइम में आप अपनी कॉपी और कलम लेकर के तब मेरा वीडियो देखा करिए, पढ़ा करिए, इससे आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। तो कला की परिभाषा साथियों, कला मानव के द्वारा निर्मित की गई वह रचना है जिसकी द्वारा व्यक्तियों को, बच्चों को सुंदरता और रोचकता ला देती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव के द्वारा वह निर्मित रचना जो किसी
चाहे बालक बालिका व्यक्ति के जीवन में सुंदरता ला दे, रोचकता ला दे, प्रभावशीलता ला दे, उसे कला कहते हैं। आइए साथियों, इस पे आप कला की परिभाषा, विशेषता, कला कितने प्रकार की होती है, सौंदर्य क्या है, ये सारी बातें जो है कि आपको जो है आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन में जो है कि आपको लिखना है। ये भी 8 से 10 पृष्ठ में लिख करके अपना एक ईपीसी सेकंड की फाइल बना लेंगे। तीसरा है साथियों रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। इसका हिंदी होता है, रीड मीन्स पढ़ना, रिफ्लेक्शन समझना। तो साथियों पढ़ना और समझना, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, इसमें जो है कि आपको थॉट लिखना है। वह थॉट जो है किसी शिक्षा दार्शनिक का होगा। इसमें आप इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, इनके संदर्भ में जो है, इनका थॉट शिक्षा के संदर्भ में आप लिख सकते हैं। आप जो है स्वामी विवेकानंद, इनके संदर्भ में विचार लिख सकते हैं। महात्मा गांधी, किसी एक पर आप जो है शिक्षा के संबंध में इनके विचारों को आपको लिखना है। चौथा आपका ईपीसी है इंटर्नशिप। साथियों इसमें आपका जो है इंटर्नशिप में एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगा, जिसमें 1 सप्ताह का आपका पर्यावरण से संबंधित अपने विचारों को उसमें रखना है कि आप पर्यावरण के संबंध में क्या क्या जानते हैं, आपने क्या क्या देखा और इससे आपको क्या क्या जानकारी हुई। 1 सप्ताह का इसमें जो है आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है। तो साथियों ये तो रहा है आपका इंटर्नशिप से संबंधित, ईपीसी से संबंधित 4 जो फाइल आपको प्रायोगिक परीक्षा में प्रस्तुत करना है, ये रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद जब आप एग्जामिनर के समक्ष बैठते हैं तो साथियों अभी पिछले दिनों की क्या बात बताएं, पिछले सप्ताह की बात बता रहे हैं। पिछले सप्ताह में एग्जामिनर के साथ हम थे और उन्होंने इसी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रयोगात्मक परीक्षा में कैसे क्या पूछे थे, इसको थोड़ा सा शेयर कर देना चाहेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए साथियों, एग्जामिनर सर क्या क्या पूछे थे इसको जान लीजिए। सबसे पहले तो आप बीएड कर रहे हैं, तो बीएड किस लिए कर रहे हैं, ये इनका प्रश्न था। और मैं भी कहता हूं कि आप बीएड क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी के लिए या और कुछ। दूसरा प्रश्न था इनका कि बीएड लिख करके दिखा दीजिए। तो साथियों बीएड लिखने के लिए जान लीजिए,
मैंने लिखा भी है। अब इसको इंग्लिश में जो है लिख देता हूं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लिखना होगा। तब तो ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या किए थे, मेरे सामने की बात है, ये जो बीच में बिंदी है इसको जो है छोड़ देते हैं, लिख देते हैं। ये सही है। कुछ लोग जो है ऐसे लिखे थे, कुछ लोग जो है ऐसे लिखे थे। तो साथियों ये दोनों गलत है। यहाँ पे जो है अगर लिख दिया जाए कि ऑप्शन नंबर डी सब सही, तो कैसे होगा? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बीएड कैसे लिखा जाता है, तो इस तरीका से लिखेंगे। दो बातें, बीएड किस लिए आप कर रहे हैं और बीएड को कैसे लिखा जाता है। तीसरी बात, ये बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ लोगों के लिए एकदम जनरल नॉलेज है, कुछ लोगों की बोलती बंद हो जाएगी कि बीएड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीए को हिंदी में क्या बोलते हैं। बीए करके आप लोग आए हैं, बीए बीएससी बीएड, बीए बीएससी बीकॉम एजी कुछ भी करके आए हैं, लेकिन बीए को हिंदी में क्या बोला जाता है, बीएड को हिंदी में क्या बोला जाता है, बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आइए साथियों, ये प्रश्न किया गया था एग्जामिनर सर के द्वारा, बीएड को हिंदी में क्या बोला जाता है। साथियों बीएड को हिंदी में शिक्षा स्नातक बोला जाता है। शिक्षा स्नातक। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब इसमें शिक्षा, यहीं से आपका मौखिक की परीक्षा शुरू होती है। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है? तो आसानी के साथ जो है कि सब लोग बता देते हैं, शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है भाई? बीएड का मतलब, आप बीएड करने क्यों आए? यहाँ पे साथियों जो बीए बीएससी बीकॉम करके आप आते हैं, वहां पे ज्ञान प्राप्त करके आते हैं। यहाँ पे ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया जाता, इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ जाता है, हम अपने ज्ञान को दूसरे को ट्रांसफर कैसे करें कि हमारा ज्ञान उसको समझ में आ जाए, इसी का नाम बीएड है। यहाँ पे ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है, ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ जो है अपने ज्ञान का ट्रांसफर किया जाता है, किसी को दिया जाता है जिसको समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे, जिसको समझ में आएगा उसी को ज्ञान देंगे। आप यहाँ पे पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए आए हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दौर होगा। आपके क्लास में 40 45 50 बच्चे होंगे, सबको समझ में आना चाहिए, तब आप टीचर हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका ज्ञान जो है दूसरे को देना है कि उसको समझ में आ जाए। आइए साथियों, शिक्षा आपने लिया, प्रथम क्लास से लेकर के स्नातक स्तर तक, कोई पीजी करके आए होंगे। अब आपको देने की बारी है, जो आपने लिया उसको ट्रांसफर करने की बात है बच्चों में।
तो आप कितना ले रहे हैं ये आप जानते हैं, कितना आपके पास ज्ञान है आप जानते हैं। यहाँ पे आपकी कुशलता देखी जाती है, स्किल देखा जाता है। यहाँ पे आपके पास कितना ज्ञान है, कौशल है, सीखने सिखाने की विधि है, ये सब शिक्षण सूत्र हैं, ये सब देखा जाता है। ये सारी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। आइए साथियों, शिक्षा की और एक पॉइंट बता देते हैं जो अक्सर एग्जामिनर सर पूछा करते हैं किसी भी कॉलेज के लिए। शिक्षा की परिभाषा, इसके पहले हमने बताया कि शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। E+D को अंदर का ज्ञान बाहर निकालना। लेकिन साथियों, ये कोई परिभाषा एग्जामिनर के लिए नहीं होती है, ये सबके लिए होती है। एग्जामिनर के पूछने का मतलब कि शिक्षा की कोई मनोवैज्ञानिक परिभाषा चाहिए। तो आइए साथियों, 2-3 परिभाषा मैं बता देता हूँ, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा कि एग्जामिनर जैसे ही पूछें कि शिक्षा की कोई परिभाषा बताइए तो आप उसको तुरंत बता सकें। साथियों, पहली परिभाषा मैं बताऊंगा, शिक्षा 2 ध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा के 2 ध्रुव, साथियों शिक्षा के 2 ध्रुव हैं। 2 ध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? एकदम एक लाइन की परिभाषा साथियों, ये जॉन एडम्स की परिभाषा है। जॉन एडम्स, ये परिभाषा जो है शिक्षा 2 ध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा 3 ध्रुवी, शिक्षा के 3 ध्रुव। शिक्षा के 3 ध्रुव, ये किसकी परिभाषा है साथियों? शिक्षा के 2 ध्रुव, शिक्षा 2 ध्रुवी प्रक्रिया है। अगर आप बताते हैं तो एग्जामिनर तुरंत पूछेंगे आपसे कि इसका 2 ध्रुव कौन कौन सा है। तो साथियों, इसका पहला ध्रुव होगा शिक्षक, टीचर, और दूसरा ध्रुव होगा स्टूडेंट, छात्र। अब यहाँ पे शिक्षा के 3 ध्रुव, इसको किसने परिभाषित किया है? तो साथियों जॉन डीवी। जॉन डीवी की परिभाषा है शिक्षा 3 ध्रुवी प्रक्रिया है। तो तीसरा ध्रुव कौन सा हुआ? पाठ्यक्रम। अब साथियों, एक मैं आप लोगों को जो ईपीसी में बताया हूँ पढ़ना और समझना में, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी की परिभाषा भी अधिकतर पूछ दी जाती है, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, अच्छी भूमिका निभाए हैं। इनकी ये शिक्षा शास्त्री दार्शनिक भी रहे हैं। इन्होंने बेसिक शिक्षा पद्धति का जनक का रूप लिया है। साथियों, इनकी शिक्षा की परिभाषा जान लीजिए, नोट कर लीजिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय
महात्मा गांधी जी बताए हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय शरीर, मन और आत्मा में सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है। शरीर, मन और आत्मा में सर्वोत्तम गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। किसके अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना। मुझे आशा और विश्वास है कि आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रयोगात्मक परीक्षा में आज का बीएड जो वीडियो है बेहद पसंद आएगा। आगे बहुत जल्द ही आपके समक्ष जो है अगला वीडियो मैं आपको दूंगा। अगले सेमेस्टर में आपको माइक्रो टीचिंग करना है। ये जो दूसरा सेमेस्टर आपका जारी है, तीसरे सेमेस्टर में आपको जो है मैक्रो टीचिंग करना है। और सबका वीडियो मैं आपको जो है दोनों सेमेस्टर में इसके साथ साथ माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग के साथ साथ आपका यूपी टेट आने वाला है, इस पर भी आपको फोकस करता रहूँगा। आप समय का इंतज़ार कीजिए और मेहनत से पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।